Hello students, today I will discuss with you about polynomials. I will discuss with you about quadratic polynomials, zeros of quadratic polynomials, what is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial, also about division algorithm for polynomials. So let us start. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले. इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression consisting variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables. तो थोड़ा सा इसको मैं आगे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को. इससे पहले कि आपके साथ मैं पॉलिनोमियल्स टॉपिक डिस्कस करूं, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं पहले. व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं. 2x raised to power 5, 7x raised to power 5 y square z, x raised to power 4 y cube z raised to power 5. Now all these are terms. When I join these terms with any of the mathematical operation like addition, subtraction or multiplication, it will become an algebraic expression. Suppose I am putting here positive sign, addition sign, here negative sign, subtraction sign, then it will become an algebraic expression. एक और एग्जांपल समझते हैं. 7x square, एक टर्म है आपके पास. Let's say another term is 4x and third term is 9. अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं नेगेटिव और प्लस साइन के साथ, तो ये भी क्या बन जाएगा? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा. तो इस तरह से जब हम टर्म्स को, जैसा कि यहाँ ये एक टर्म है आपके पास, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, जब हम गिवन टर्म्स को, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, जब हम गिवन टर्म्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ज्वाइन करते हैं, तब वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है. Based on number of terms, polynomials can be monomial, binomial and trinomial. आपको अभी मैंने टर्म्स के बारे में बताया था, तो नंबर ऑफ टर्म्स को देखकर भी हम बता सकते हैं कि गिवन जो आपके पास पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है. यहाँ पर मोनो वर्ड जो है, इट स्टैंड्स फॉर वन, मीन्स एनी पॉलिनोमियल हैविंग एग्जैक्टली वन टर्म is called monomial. Bi means two, जिस पॉलिनोमियल में आपके पास दो टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल कहेंगे. ट्राइनोमियल मीन्स थ्री, हैविंग थ्री टर्म्स, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी उसे ट्राइनोमियल कहेंगे. तो थोड़ा सा अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. मोनोमियल की एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले. इट इज लेट्स से 3x square, only one term. एक और एग्जांपल देखते हैं. bx square. Let us take one more example. minus 7m suppose and 8x square y. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एक टर्म मैंने लिखी है, तो ये सारे क्या हैं? मोनोमियल, क्योंकि सिंगल टर्म है. सिंगल टर्म विल गिव यू मोनोमियल. अब बाइनोमियल में देखते हैं एग्जांपल. इसमें टू टर्म्स हैं, एग्जैक्टली टू टर्म, तो दो टर्म्स ले लेते हैं. y माइनस 8, टू टर्म्स आ गई आपके पास, तो ये बाइनोमियल आपका आ जाएगा. एक और एग्जांपल से समझते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x. तो इस तरह से आप कोई भी टू टर्म्स उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्वाइन करते हुए अपना बाइनोमियल बना सकते हैं. या आपके पास कोई गिवन बाइनोमियल है तो उसको आप देखकर बता सकते हो, अगर उसमें टू टर्म्स हैं
कि ये बाइनोमियल है, और अगर एक ही टर्म आपके पास है तो आप उसको मोनोमियल बता सकते हो कि ये मोनोमियल है। अब ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल देखेंगे। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। अब इसमें 3 टर्म्स होंगी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ आपके पास कनेक्ट की गई होंगी। लेट्स से वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर रेज टू पावर 5 प्लस 2r माइनस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ ज्वाइन किया गया है एंड इट विल गिव यू ट्राइनोमियल्स। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टाइप की हो सकती हैं। मोनोमियल में आपके पास एक टर्म होगी, बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स होंगी और ट्राइनोमियल में आपके पास एग्जैक्टली 3 टर्म्स होंगी। मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। तो अब आपके साथ डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन उससे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है उसे डिग्री कहा जाता है पॉलिनोमियल की। अब हाईएस्ट पावर किसकी? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, कोएफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं लिखने के लिए। तो जो वेरिएबल आपके पास होगा प्रेजेंट उस पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब जो आपके वेरिएबल्स हैं ये किसी भी तरह का अल्फाबेट यूज करते हुए लिखे जा सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा। तो अब डिग्री के बेसिस पे हमारे पास कितनी तरह की पॉलिनोमियल्स हैं? जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक एक करके इनको डिस्कस करूंगी। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें की डिग्री 0 है, नो वेरिएबल्स ओनली कांस्टेंट्स। जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री है उसकी वो 0 है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल यूज नहीं किया गया है लिखते हुए, ओनली कांस्टेंट टर्म्स। आपके पास सिर्फ कांस्टेंट्स यूज किए गए हैं, जो नंबर्स हैं वही यूज किए गए हैं, नो वेरिएबल्स। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री 0, नो वेरिएबल्स ओनली कांस्टेंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं, 4x माइनस 7, इसके साथ मैंने x रेज टू पावर 0 लिखा है। तो x रेज टू पावर 0 का मतलब 1 है, 1 है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अगर यहाँ इसके साथ लिखा जा रहा है 7 के साथ, तो ये 7 की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये 7 इंटू 1 आपके पास 7 ही रहेगा। ये सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए लिखा है कि x जो वेरिएबल आपके पास है उसमें पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। तो 1 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है? 1 वाला। तो ये आपकी यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ गई है? हाईएस्ट पावर 1 आई है, उसकी डिग्री क्या है? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं जो वर्ड आपका क्वाड्रेटिक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री आपके पास 2 आएगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिख कर रखी है यहाँ, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4/7। इसके साथ मैंने फिर से x रेज टू पावर 0 लिखा है, सिर्फ इनके वेरिएबल्स की पावर्स को देखने के लिए कि कौन सी हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर आ रही है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है क्वाड्रेटिक में? 2। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 2। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूब वर्ड इट स्टैंड्स फॉर 3। तो इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है x क्यूब माइनस 2x प्लस 2। अब इस 2 के साथ भी अगर हम x रेज टू पावर 0 लिखते हैं तो यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
इसकी पावर हमारे पास 1 है। यहाँ अगर आप x रेज टू पावर 0 इसके साथ लिखते हैं तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, x रेज टू पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ इन तीनों को अगर आप देखेंगे वेरिएबल्स की जो आपके पास हाईएस्ट पावर्स, यहाँ इन पावर्स को आप देखेंगे वेरिएबल्स की 3, 1 और 0, तो इनमें से यू विल फाइंड की हाईएस्ट क्या है 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है आपकी उसकी डिग्री क्या आ जाएगी 3। तो इस तरह से आपने देखा कि 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है 3। Now I will discuss with you what is the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. किसी भी given polynomial के zeros और उसके coefficients में क्या relationship है उसको examples के साथ समझेंगे। Zero of a polynomial is also called the root or solution of a given polynomial. A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0. If px is a polynomial in x, आपके पास अगर कोई px polynomial है जिसमें x वेरिएबल यूज किया गया है and k is any real number, then value obtained by replacing this x by k in px, it is the value of px at x is equal to k and it is denoted by pk. अब k जो आपके पास यहाँ रियल नंबर है वो इस पॉलिनोमियल का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, जब आपका pk इक्वल टू 0 होगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ही हम एग्जाम्पल में लेंगे। तो लेट अस से px इज इक्वल टू 3x प्लस 8। अब हमने देखना है कि k जो रियल नंबर है वो इसका 0 है। तो 0 कब होगा वो, व्हेन pk is equal to 0. pk is equal to 0 means now we have to replace the value of x by k. 3k plus 8 is equal to 0. From here you will get value of k is equal to minus 8 upon p. Now this k is 0 of this polynomial px is equal to 3x plus 8. कैसे, जब हम इस k की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो आपके पास 0 आएगा। pk is equal to 3k plus 8, it is equal to 3 into minus 8 upon 3 plus 8। 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 8 प्लस 8 इट विल गिव यू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि k क्या है। k की जो वैल्यू आपके पास यहाँ माइनस 8/3 आई है वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस तरह से इन जनरल किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर कोई k रियल नंबर 0 है उसका, तो उसमें वैल्यू आपकी k की क्या आएगी, माइनस b अपॉन a। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस b एंड a? b is your constant term in a given linear polynomial and a is your coefficient of x। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो किस तरह से इसके कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेटेड है। सो k is equal to minus b upon a where b is your constant term in a given linear polynomial and a is your coefficient of x. Now I will discuss with you how the zeros and coefficients of a quadratic polynomial are related. For a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 2 एग्जांपल्स यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स आपस में रिलेटेड हैं। Here px is equal to x square plus 6x plus 5. Now solving this quadratic polynomial by splitting the middle term method. बीच वाली ये जो टर्म आपके पास है 6x, इसको हमने स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस ढंग से करना है? एज सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में आपने इसको स्प्लिट करना है और उन 2 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 5x स्क्वायर आना चाहिए। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ योर ax स्क्वायर एंड c। सो हियर ax स्क्वायर की जगह पे आपके पास सिर्फ x स्क्वायर है और c की जगह पे आपके पास सिर्फ 5 है। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? 5x स्क्वायर और 2 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास 6x आना चाहिए। तो इस तरह से 5x और x 2 टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं आपके पास जिनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 6x एंड ऑन मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 5x स्क्वायर। तो इस तरह से कॉमन यहाँ से x 2 टर्म्स में से लेते हुए फर्स्ट 2 टर्म्स में से इनसाइड यू विल गेट x प्लस 5 प्लस एज इट इज यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास x प्लस 5 आ जाएगा। तो सेपरेटली x प्लस 5 क्या है? दोनों में कॉमन है, उसको पहले लिखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज x प्लस 1। नाउ व्हेन px विल बी इक्वल टू 0, जब आपका px जो है इक्वल टू 0 होगा तब आपके पास x प्लस 5 भी 0 होगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 और -1 2 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि जीरोस हैं px की। मीन्स आप इन वैल्यूज को जब इस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो यू विल गेट px इज इक्वल टू 0। तो अब इन जीरोस का हमने क्या करना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस में आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं -5 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस आपके पास -1 आ जाएगा। तो यू विल गेट -6। -6 के नीचे अगर मैं 1 लिखती हूँ डिनोमिनेटर में तो -6 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ व्हाट इज दिस? -6 नेगेटिव साइन को अगर हम छोड़ें तो यहाँ 6 हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज 1? 1 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हियर वी कैन एज्यूम कि यहाँ हमारे पास क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव साइन एज इट इज जो यहाँ पे आपके पास है वो आपने लिखना है और 6 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। -5 इंटू -1 मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नेगेटिव आपका प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल्स में। तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। 5 के नीचे अगर डिनोमिनेटर में मैं 1 लिखती हूँ तो 5 की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो नाउ व्हाट इज 5 हियर? 5 इज योर कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज 1? 1 इज अगेन योर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपने इस एग्जांपल में देखा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने क्या करना है? यहाँ पर x को स्प्लिट करना है सम ऑफ 2 टर्म्स में और उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? -15 इंटू 6x स्क्वायर, दैट इज योर -90x स्क्वायर। तो इसको स्प्लिट करने पे आप पूरा इस तरह से मेथड फॉलो करते हुए इनके नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास यहाँ क्या आएंगे? -5/3 और 3/2। तो आपके पास यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? इनको ऐड करेंगे पहले -5/3 प्लस 3/2। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट -1/6। नाउ नेगेटिव साइन को थोड़ा छोड़ते हुए 1 क्या है आपके पास? यहाँ 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज 6? 6 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो थोड़ा सा सम ऑफ जीरोस के इस रूल को अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो नेगेटिव साइन आपका ऑलरेडी यहाँ है। व्हाट इज 1? 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज 6? 6 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशन है इसके कोएफिशिएंट्स के साथ इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालेंगे तो -5/3 इंटू 3/2। 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, -5/2। लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और 3 से ही नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हियर you will get -15/6. Now what is your -15? -15 is your constant term and what is 6? 6 is your
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d, if alpha, beta and gamma are the zeros of this cubic polynomial, then sum of its zeros is given by minus b upon a, product of its zeros is given by minus b upon a। यहाँ स्क्रीन पर आप एक और रिलेशनशिप देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में। नाउ व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? दिस इज सम ऑफ द, आप यहाँ प्लस के साइन देख रहे हैं, सम है ये, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। आई रिपीट, सम ऑफ द, यहाँ पे सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू C upon A। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Here it is a polynomial px is equal to x cube minus 3x square minus x plus 3। अब हमने चेक करनी है x की वो वैल्यूज जहां px हमारा 0 आ जाए। तो कुछ वैल्यूज हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखी हैं, आप भी चेक कर सकते हैं इसको। x is equal to 1, minus 1, 3। These are the three values। On putting these values in this polynomial, you will get your px is equal to 0। So here आपके पास जो 3 zeros आए हैं वो क्या हैं? 1, minus 1 and 3। तो यहाँ अल्फा हम 1 लेंगे, बीटा minus 1 ले लेते हैं, गामा हम 3 लेंगे। तो अब फर्स्ट जो रिलेशन है उसको देखते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस। 1 प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? -1 प्लस 3। ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट 3। अब इस 3 के साथ में अगर 2 टाइम्स नेगेटिव साइन लगाती हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज नेगेटिव को जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ माइनस और -2 टाइम्स लिखने पे 3 की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ 1 लिखा। नाउ नेगेटिव साइन एज इट इज लिखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? -3। -3 हियर इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ आप px में देखें। और व्हाट इज योर 1? 1 इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से फर्स्ट रिलेशन आपने देखा कि किस तरह से आपके जो जीरोस हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो कोफिशिएंट्स के साथ रिलेटेड है। सेकंड रिलेशनशिप देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की हमने वैल्यूज पुट करनी है। 1 इंटू -1, ये अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बीटा गामा है तो बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू 3 है, प्लस गामा आपके पास 3 है, अल्फा आपके पास 1 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो 1 - 1 आपके पास -1 आएगा, यहाँ से आपके पास -3 आ जाएगा। हियर इट इज 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 और 3 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल गिव यू -1। -1 के नीचे अगर मैं यहाँ 1 लिखती हूँ तो -1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ व्हाट इज योर दिस -1? -1 क्या है? यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है तो इट इज 1 हियर। तो -1 क्या है? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है। 1 आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ x क्यूब के साथ भी जहाँ कुछ नहीं है वहां हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो इस तरह से ये सेकंड रिलेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। थर्ड रिलेशन देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। नाउ इट इज 1 इंटू -1 इंटू 3, यू विल गेट -3। नाउ नेगेटिव साइन -3 जो आपके पास है इसमें आप देखेंगे नेगेटिव साइन एज इट इज। नाउ व्हाट इज 3 इज योर कांस्टेंट टर्म। इसके नीचे अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो -3 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ व्हाट इज दिस 1 इज अगेन योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस हैं वो कोफिशिएंट्स के साथ किस तरह से रिलेटेड हैं। नाउ आई विल डिस्कस विद यू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से रिलेटेड सम्स को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इन फर्स्ट एग्जाम्पल देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स गिवन।
इसमें हमें क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। मींस हमें सिंपली डिवाइड करना है px को gx पॉलिनोमियल के साथ। लेकिन डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हमने क्या देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटन है। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपकी जितनी भी यहाँ पावर्स हैं x की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो px में आप देख सकते हैं इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस 4 के बाद अगर 3 नहीं है तो 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ x रेज टू पावर जैसे 0 आ रही है 5 के साथ, तो ये ऑलरेडी x की पावर्स क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन gx में अगर आप देखें तो यहाँ x रेज टू पावर 2 1 के साथ अगर मैं x रेज टू पावर 0 लगाती हूँ तो 2 के बाद 0 आ रहा है, फिर यहाँ 1 आ रहा है, तो जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो gx को कन्वर्ट करते हुए क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स हैं, तो अब px को gx से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप यहाँ इसका जो रिमाइंडर है वो देख रहे हैं 8 आ रहा है आपके पास। कोशेंट आपके पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन इज obtain all other zeros of 3x raised to power 4 plus 6x raised to power 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 upon 3 and minus root 5 upon 3। जैसा कि आप देख सकते हैं x raised to power 4 है यहाँ, तो मीन्स ये क्या है हमारे पास, फोर्थ डिग्री जो है पॉलिनोमियल है, इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे x रेज टू पावर 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 4 जीरोस आने चाहिए, तो 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है, 2 वी हैव टू फाइंड आउट। इफ सॉल्यूशन देखते हैं इसका, इफ रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस रूट 5 अपॉन 3 आर 2 zeros of the given polynomial, then x minus root 5 upon 3 into x plus root 5 upon 3 it is equal to x square minus 5 upon 3। इसको आप सिंपली a minus b into a plus b फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। x into x you will get x square, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन आएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे सिंपली यू विल गेट 5, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे सिंपली यू विल गेट 3। तो x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल का, तो इसको ये डिवाइड भी करेगा पूरी तरह से। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ये डिवाइड करके रखा हुआ है और रिमाइंडर आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 0 आ रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 अगर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यू विल गेट योर रिमाइंडर 0। अब हमारे पास यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपकी कोशेंट में शो हो रही है, इट विल गिव यू अदर 2 जीरोस। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। नाउ 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसको अब सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं 3 हमारे पास कॉमन जैसे आ रहा है अंदर, तो यहाँ x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस साइन एज इट इज, 3 2 जा 6, तो 2x हियर इट इज प्लस साइन एंड 3 1 जा 3। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज नथिंग बट x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इनको 2 टाइम्स जब 0 के बराबर आप पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज आ जाती हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड -1। सो इट्स जीरोस आर -1 एंड -1। देयरफॉर the other 2 zeros of the given fourth degree polynomial, that is biquadratic polynomial, are -1 and -1. Now if the question is to check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial, हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है वो सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टर है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, वही रूल याद करेंगे कि पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही पॉलिनोमियल्स गिवन जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हियर इट इज x की पावर आपके पास क्या है 2, नाउ इट इज 1, हियर इट इज x रेज टू पावर 0। तो x की जितनी भी पावर्स यहाँ पे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर भी देख लेते हैं 4, इट इज 3 2 1 और इसके बाद x रेज टू पावर 0।
तो नाउ वी कैन डिवाइड दिस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसको डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स the first polynomial is a factor of the second polynomial, otherwise not.